संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन ए बुंदेली, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी कन्नौजी, ऑप्शन डी बघेली। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बघेली होगा। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली इत्यादि। अगला प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन ए 343 से 351 तक, ऑप्शन बी 343 से 315 तक, ऑप्शन सी 443 से 135 तक, ऑप्शन डी 334 से 153 तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 343 से 351 तक। यह प्रश्न 2004 में भी पूछा गया है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान है। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं 22 भाषाएं हैं जिसको 8वीं अनुसूची में भाषा की मान्यता प्राप्त की गई है। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, तमिल, तेलुगु, संथाली, सिंधी, मैथिली, मराठी, मणिपुरी, मलयालम, असमिया, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, नेपाली, कश्मीरी, कोंकणी, कन्नड़, बंगला, बोडो, डोंगरी आदि। अगला प्रश्न संख्या 3, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बंगलोर, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मैसूर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। अगर चेन्नई के जगह मद्रास लिखा रहता तो भी हम मद्रास पर टिक करते, क्योंकि चेन्नई मद्रास का ही पुराना नाम है। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। यह प्रश्न भी 2004 में पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी सघोष महाप्राण ध्वनि है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी ज, ऑप्शन डी ठ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी घ होगा। इसको विस्तृत तरीके से जानने के लिए ध्वनियों का वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी बड़ी, ऑप्शन डी अ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए आ होगा। जिह्वा के आधार पर अ मध्य स्वर है, छोटी ई तथा बड़ी ई अग्र स्वर होंगे। अ और छोटी ई एवं बड़ी ई को छोड़कर सभी पश्च स्वर होंगे।
प्रश्न संख्या 6। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा है? ऑप्शन ए गियर्सन, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी गारसा दत्तासी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी ऐसे विद्वान थे जो हिंदी साहित्य के इतिहास को फ्रेंच भाषा में लिखा। इस्त्वार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नाम से लिखा, जिसका प्रथम भाग 1839 ईस्वी तथा दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दूसरे जॉर्ज गियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा, जिसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ। तीसरे नंबर पर शिव सिंह सेंगर आते हैं। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी भाषा में शिव सिंह सरोज लिखा, जिसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। चौथे नंबर पर आते हैं मिश्र बंधु, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम से 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी, चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कभी कभी नेट के परीक्षा में तीनों मिश्र बंधुओं का नाम भी पूछ लेता है। गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, ये तीनों मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। 5वें नंबर पर आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ही साहित्य जगत में सर्वमान्य है। इसके बाद भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए, पर उतना मान्य नहीं स्वीकार किया गया जितना कि शुक्ल जी के इतिहास को। प्रश्न संख्या 7। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल दोनों का प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी विद्यापति। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सूरदास। सभी अष्टछाप कवियों का जीवन काल देख लेते हैं। कुंभन दास 1468 ईस्वी, सूरदास 1478 ईस्वी, परमानंद दास 1493 ईस्वी, कृष्णदास 1496 ईस्वी। इन सभी कवियों के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। गोविंद दास 1505 ईस्वी, छित स्वामी 1515 ईस्वी, चतुर्भुज दास 1530 ईस्वी, नंद दास 1533 ईस्वी। ये सभी कवि विठल नाथ जी के शिष्य हैं। प्रश्न संख्या 9। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में। यह पत्रिका मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। यह एक मासिक पत्रिका थी। अगर हम भारतेंदु जी की बात करें तो
इनकी 3 पत्रिका काफी चर्चित रही हैं। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी, इसका प्रकाशन काशी से होती थी। यह एक मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक पत्रिका थी। जरूरत के अनुसार यह बदलती रहती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका बाद में नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया, इसका प्रकाशन काशी से होती थी। यह एक मासिक पत्रिका थी। तीसरा बाला बोधनी, जो स्त्री केंद्रित पत्रिका थी, इसका प्रकाशन 1874 ईस्वी। यह भी मासिक पत्रिका थी जो काशी से प्रकाशित होती थी। ये तीनों पत्रिकाओं के संपादक भारतेंदु जी थे। बनारस अखबार, इसका प्रकाशन 1845 ईस्वी में बनारस से होती थी। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके संपादक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1903 ईस्वी में इलाहाबाद से होती थी। यह एक मासिक पत्रिका थी। इसका संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे। अगला प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है? ऑप्शन ए हरिनारायण व्यास, ऑप्शन बी श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन सी नेमीचंद्र जैन, ऑप्शन डी नरेश मेहता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा सप्तक परंपरा के कवि नहीं हैं। इसके अलावा नेमीचंद जैन तार सप्तक, हरिनारायण, नरेश मेहता दूसरा सप्तक के कवि हैं। पहला तार सप्तक, जिसको तार सप्तक के नाम से जाना जाता है, इसका समय 1943, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। इस चारों सप्तकों के संपादक अज्ञे जी हैं। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों को संकलित किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 11, भाग्यवती के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन बी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सी श्रद्धाराम फिलौरी, ऑप्शन डी लज्जाराम मेहता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी श्रद्धाराम फिलौरी। भाग्यवती का प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 12, अंधा युग किसकी रचना है? ऑप्शन ए नरेश मेहता, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी दुष्यंत कुमार, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी धर्मवीर भारती होगा। अंधा युग धर्मवीर भारती की गीति काव्य नाटक है, जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 13, कूटज के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी कुबेरनाथ राय, ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा रचना अमरकांत की है? ऑप्शन ए अमृतसर आ गया, ऑप्शन बी जिंदगी और जोक, ऑप्शन सी टूटना, ऑप्शन डी परिंदे। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जिंदगी और जोक, जिसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ था। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा हैं, जिसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। टूटना कहानी राजेंद्र यादव का है, जो 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अमृतसर आ गया, इस कहानी के लेखक भीष्म साहनी जी है। इसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 15, पहल का संपादक कौन है? ऑप्शन ए राजेंद्र यादव, ऑप्शन बी रविंद्र कालिया, ऑप्शन सी ज्ञान रंजन, ऑप्शन डी विश्वनाथ तिवारी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ज्ञान रंजन। पहल पत्रिका के संपादक ज्ञान रंजन जी है। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है।
जिसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में जयपुर से होती थी। अगला प्रश्न संख्या 16, ध्वन्यालोक किसकी कृति है? ऑप्शन ए अभिनव गुप्त, ऑप्शन बी राजशेखर, ऑप्शन सी मम्मट, ऑप्शन डी आनंदवर्धन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक को 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की रचना माना जाता है। प्रश्न संख्या 17, उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए रूप गोस्वामी, ऑप्शन बी अभिनव गुप्त, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी मम्मट। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रूप गोस्वामी। इसका रचना काल 15वीं शताब्दी मानी जाती है। प्रश्न संख्या 18, अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए शंकुक, ऑप्शन बी अभिनव गुप्त, ऑप्शन सी भट्टलोलट, ऑप्शन डी आनंदवर्धन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अभिनव गुप्त होगा, जो शैव दर्शन से प्रभावित थे। अनुमितिवाद के प्रवर्तक शंकुक, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद के प्रवर्तक भट्टलोलट हैं तथा आनंदवर्धन ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न संख्या 19, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन ए आई.ए. रिचर्ड्स, ऑप्शन बी टी.एस. इलियट, ऑप्शन सी क्रोचे, ऑप्शन डी लोंजाइनस। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी क्रोचे। अगला प्रश्न संख्या 20, काव्य में उदात्त तत्व को सर्वाधिक महत्व किसने दिया है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी इलियट, ऑप्शन डी लोंजाइनस। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी लोंजाइनस होगा। अगर प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने प्रत्ययवाद और आदर्शवाद को महत्व दिया। अरस्तु ने अनुकृति एवं विरेचन या त्रासदी और अनुकरण सिद्धांत को महत्व दिया। इलियट ने काव्य में वस्तुनिष्ठ समीकरण, निर्वैयक्तिकता, व्यक्ति प्रज्ञा, परंपरा की परिकल्पना आदि सिद्धांत को महत्व दिया। अगला प्रश्न संख्या 21, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, ऑप्शन बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, ऑप्शन सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, ऑप्शन डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। अगर इसका हम समय देखें तो अलौकिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक। प्रश्न संख्या 22, हिंदी प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित प्रमुख संस्थाओं का कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी नागरी प्रचारी सभा काशी 1893 ईस्वी, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 1910 ईस्वी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई 1927 ईस्वी, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा, इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी। प्रश्न संख्या 23, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु,
रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन डी मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा तथा रामस्वरूप चतुर्वेदी होगा। अगला प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए धर्मयुग, हंस, सरस्वती, कविवचन सुधा। ऑप्शन बी सरस्वती, कविवचन सुधा, हंस, धर्मयुग। ऑप्शन सी कविवचन सुधा, सरस्वती, हंस, धर्मयुग। ऑप्शन डी हंस, सरस्वती, धर्मयुग, कविवचन सुधा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कविवचन सुधा, जिसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में काशी से होती थी। यह एक मासिक, पाक्षिक व साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके संपादक भारतेंदु जी थे। सरस्वती यह एक मासिक पत्रिका थी जो काशी से प्रकाशित होती थी। इसके संपादक चिंतामणि घोष थे। हंस 1930 ईस्वी में बनारस से प्रकाशित होती थी। यह एक मासिक पत्रिका थी। इसके संपादक प्रेमचंद्र थे। धर्मयुग, इसका प्रकाशन 1950 ईस्वी में बम्बई, जिसका आधुनिक नाम मुंबई है। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके संपादक धर्मवीर भारती थे। अगला प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित रचनाओं का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक, मगध। ऑप्शन बी संसद से सड़क तक, अंधेर नगरी, अंधा युग, मगध। ऑप्शन सी मगध, अंधेर नगरी, अंधा युग, संसद से सड़क तक। ऑप्शन डी अंधा युग, अंधेर नगरी, मगध, संसद से सड़क तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए अंधेर नगरी, 1881 ईस्वी। इसके रचनाकार भारतेंदु जी हैं। यह एक नाटक विधा है। अंधा युग 1955 ईस्वी। यह एक गीति काव्य नाटक है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी। यह कविता सुदामा पांडे धूमिल की काफी चर्चित काव्य है। मगध 1984 ईस्वी। यह एक काव्य संग्रह है। इसके रचनाकार श्रीकांत वर्मा हैं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए त्यागपत्र, पल, सेवा सदन, मैला अंचल, आधा गांव। ऑप्शन बी आधा गांव, मैला अंचल, सेवा सदन, त्यागपत्र। ऑप्शन सी सेवा सदन, त्यागपत्र, आधा गांव, मैला अंचल। ऑप्शन डी सेवा सदन, त्यागपत्र, मैला अंचल, आधा गांव। इसमें त्यागपल की जगह त्यागपत्र रहेगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी सेवा सदन, 1918 ईस्वी। उपन्यासकार प्रेमचंद्र जी हैं। त्यागपत्र 1937 ईस्वी। इसके लेखक जैनेन्द्र हैं। मैला अंचल 1954 ईस्वी। यह एक आंचलिक उपन्यास है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। आधा गांव 1966 ईस्वी। यह राही मासूम रज्जा जी का है। अगला प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित नाटकों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए लहरों का राजहंस, सिंदूर की होली, आठवां सर्ग, ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन बी सिंदूर की होली, ध्रुव स्वामिनी, लहरों के राजहंस, आठवां सर्ग। ऑप्शन सी ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली, लहरों का राजहंस, आठवां सर्ग। ऑप्शन डी आठवां सर्ग, लहरों का राजहंस, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली।
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ध्रुव स्वामी 1933 ईस्वी। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। यह जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी। लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी। यह मोहन राकेश का नाटक है। आठवां सर्ग 1976 ईस्वी। यह सुरेंद्र वर्मा की काफी चर्चित नाटक है। अगला प्रश्न संख्या 28। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। ऑप्शन बी शंकुक, भट्ट लोलट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। ऑप्शन सी अभिनवगुप्त, शंकुक, भट्ट लोलट, भट्टनायक। ऑप्शन डी भट्ट लोलट, भट्टनायक, शंकुक, अभिनवगुप्त। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त होगा। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए कॉलरिज, अरस्तु, आई.ए. रिचर्ड्स, जानक्रो रैसम। ऑप्शन बी अरस्तु, कॉलरिज, जानक्रो रैसम, आई.ए. रिचर्ड्स। ऑप्शन सी आई.ए. रिचर्ड्स, कॉलरिज, अरस्तु, जानक्रो रैसम। ऑप्शन डी अरस्तु, कॉलरिज, आई.ए. रिचर्ड्स, जानक्रो रैसम। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी अरस्तु 384, कॉलरिज 1772, जानक्रो रैसम 1888, आई.ए. रिचर्ड्स 1893। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित काव्यशास्त्रीय ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, रस गंगाधर। ऑप्शन बी साहित्य दर्पण, काव्यानुशासन, रस गंगाधर, रसमंजरी। ऑप्शन सी रसमंजरी, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर, काव्यानुशासन। ऑप्शन डी काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर, रसमंजरी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए काव्यानुशासन 12वीं शताब्दी हेमचंद्र, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी विश्वनाथ, रसमंजरी 15वीं शताब्दी भानुदत्त, रस गंगाधर 17वीं शताब्दी पंडित राज जगन्नाथ। प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। क अघोष अल्प प्राण, ख अघोष महाप्राण, ग सघोष अल्प प्राण, घ सघोष महाप्राण। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। कामता प्रसाद गुरु, इनका ग्रंथ हिंदी व्याकरण है। किशोरी दास वाजपेयी हिंदी शब्दानुशासन। उदय नारायण तिवारी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। रामविलास शर्मा भाषा और समाज। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्मजयी कुंवर नारायण, इसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। धरती त्रिलोचन, इसका प्रकाशन 1945 ईस्वी। आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वथानज्ञ 1961 ईस्वी। धूप के धान गिरजा कुमार माथुर। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर
सी होगा। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। शुद्ध कविता की खोज, दिनकर। यह आलोचना ग्रंथ 1966 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आत्मनेपद, अज्ञेय। यह एक निबंध संग्रह है। इसका प्रकाशन 1960 ईस्वी में हुआ था। एक साहित्य की डायरी, मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस ऐतिहासिक ग्रंथ का प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें सूची का मिलान करना है। ये उपमान मैले हो गए हैं। यह पंक्ति अज्ञेय का है। हम राज्य लिए मरते हैं। यह पंक्ति मैथिलीशरण गुप्त जी का है। बतरस लालच लाल की। यह पंक्ति बिहारी जी का है। भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा। यह पंक्ति तुलसीदास जी का है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित ग्रंथ गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है, रामचंद्र शुक्ल। अधिकार, सुख कितना मादक और सारहीन, जयशंकर प्रसाद। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। मर्द साठे पर पाठे होती हैं। यह पंक्ति प्रेमचंद्र जी का है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट, 1877 ईस्वी। यह एक मासिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन प्रयाग से होती थी। ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र, 1883 ईस्वी। यह भी एक मासिक पत्रिका है जो कानपुर से प्रकाशित होती थी। सरस्वती, महावीर प्रसाद द्विवेदी, 1903 ईस्वी। यह भी एक मासिक पत्रिका है जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। वसुधा, स्वयं प्रकाश और राजेंद्र शर्मा। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है जो भोपाल से प्रकाशित होती थी। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। पंचवटी, खंड काव्य। इसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार मैथिलीशरण गुप्त जी हैं। प्रिय प्रवास, महाकाव्य। इसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। एक कंठ 20 पाई, काव्य नाटक, गीति नाट्य। इसका प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ था। इसके रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। शिवा छावनी, मुक्तक काव्य। इसके रचनाकार भूषण जी हैं। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न संख्या 39, रस सूत्र के व्याख्याकारों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। भट्ट लोलट, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। शंकुक, अनुमितिवाद। भट्ट नायक, भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिनव गुप्त, अभिव्यक्तिवाद।
इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित पाश्चात्य साहित्य चिंतकों को उनके सिद्धांतों के साथ सुमेलित कीजिए। ज्या पाल सार्त्र अस्तित्ववाद, जाक देरिदा विखंडनवाद, टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकतावाद, क्रोचे अभिव्यंजनावाद। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।